गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र। आज हम इकाई 4 पुस्तक हमारे मित्र इकाई का नाम जैसे ही हम पढ़ते हैं हमें पता चल जाता है कि हम इस इकाई में क्या सीखने वाले हैं। इस इकाई में हम पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व है, मगर यह महत्व हमें पत्र के रूप में समझाया गया है, क्योंकि इस इकाई का दूसरा उद्देश्य है कि विद्यार्थी जो छात्र है वह पत्र से अवगत हो और इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में, इस डिजिटल युग में पत्र व्यवहार आज भी हो। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन और जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होता है। पत्र लेखन एक कला है और इस कला से हर एक छात्र अवगत होना चाहिए, यह आवश्यक है। एसएमएस, ईमेल, फैक्स के इस जमाने में पत्र कैसे लिखा जाए, कैसा होता है, यह भी जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है। तो आगे हम इकाई को समझने का प्रयास करें। पत्र कैसे लिखा जाता है यह भी समझने का हम प्रयास करेंगे। यह जो पत्र है पूजन ने मनोज को लिखा है। यह पत्र एक दोस्त ने एक दोस्त को लिखा है। विद्यार्थी मित्र, हमारे जीवन में एक अच्छे दोस्त का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक अच्छा दोस्त जो है वह हमारे जीवन के विकास के लिए, उद्धार के लिए, सही दिशा के लिए वह हमें अच्छी बातें बताता है, अच्छी राह दिखाता है। वही सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पर पूजन जो है वह मनोज का दोस्त है। उसने मनोज को पत्र लिखा है। पत्र में सबसे पहले उसने मनोज का पता लिखा है। पता है 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ। दिनांक 4/8/2011 को यह पत्र लिखा गया है। आगे लिखा है, प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आगे पूजन लिखता है कि मित्र, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, अच्छा हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे कि तुम सभी भी कुशल मंगल होंगे। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। आगे पूजन लिखता है कि मित्र, मैं बहुत दिनों से तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें पत्र लिखने का प्रयास करता हूँ। सोच रहा था मगर समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी जो पाठशाला है उस पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां हो रही थी। विद्यार्थी मित्र, वांचे गुजरात अभियान हमारे गुजरात राज्य में चला था। उस दौरान पाठशाला के छात्र, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के छात्र सभी पुस्तकालयों से पुस्तक लेकर पुस्तकों को पढ़ते थे और ज्ञान अर्जन करते थे। इसका उद्देश्य था कि राज्य के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी
पुस्तकों का वांचन करें, उसका महत्व समझे। इनमें पूजन सम्मिलित था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। आगे पूजन लिखता है कि मैं तो शामिल था, तुम भी इस अभियान में शामिल अवश्य होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र यानी कि नारा दिया था। उन्होंने घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। कि राज्य सरकार ने उस दौरान एक नारा दिया था, जो पुस्तक के मित्र यानी जो पुस्तक के दोस्त वह हमारे भी दोस्त। मैं आज पुस्तकों के माध्यम से किताबों का महत्व समझाना चाहता हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। कि आगे वह लिखता है कि किताबें जो है वह हमारी सच्ची दोस्त है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। कि वह हमें ज्ञान भी देती है और अच्छाई और बुराई से अवगत भी कराती है, फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक जो है वह मन का मैल दूर करती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से साबुन हमारे शरीर, हमारी काया, हमारे तन के मैल को दूर कर देता है, उसी प्रकार से पुस्तक रूपी जो साबुन है वह हमारे मन के मैल को दूर करता है, हमारी अज्ञानता को दूर करता है, हमें ज्ञान देता है और अंधकार दूर भगाता है, हमारा अंधकार दूर करता है और ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। कि हमारी जो किताबें हैं वह हमें ज्ञान देती है, ज्ञान का स्रोत है। हम जितना ज्ञान चाहे किताबों से प्राप्त कर सकते हैं और वह हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को वह पूरी करती है। जिस प्रकार का ज्ञान हमें चाहिए उसी प्रकार का ज्ञान वह प्रदान करती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है। कि किताबों का कोई मूल्य नहीं, बहुत ही कीमती और वह मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना चाहिए। कि मित्र, हमें इसे पढ़ना चाहिए, हमारे जीवन को इसी से संवारना चाहिए, हमारी समस्याओं को दूर करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए, अज्ञानता से दूर हमें होना चाहिए। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। कि हमें किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, मगर हमें किसी को पुस्तकें देनी चाहिए। क्योंकि पैसा तो एक बार खर्च हो जाता है, मगर जब हम पुस्तकें देते हैं तो उनके साथ जीवंत पर्यंत रहती है, उसका ज्ञान उसके साथ जीवंत पर्यंत रहता है। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। कि किसी का अगर जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो, तो हमें उसे कुछ भेंट नहीं देनी चाहिए जो अनावश्यक हो। हमें पुस्तकें देनी चाहिए, हमें गुलदस्ता नहीं देना चाहिए। क्योंकि गुलदस्ता पुष्प से बनता है, पुष्प कई दिनों के बाद वह मुरझा ही जाएंगे, मगर जो पुस्तकें हैं वह वैसी की वैसी रहेंगी, उनके साथ रहेगी और वह जब चाहे पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए किसी के जन्मदिन पर हमें पुष्प का गुलदस्ता नहीं मगर किताबें भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है।
कि पुस्तकें तो हमारे जीवन में है ही, मगर उन पुस्तकों का इस्तेमाल करना, उनमें से ज्ञान प्राप्त करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है कि मित्र, मैंने संकल्प किया है कि मैं हर रोज एक किताब का पन्ना अवश्य पढ़ूंगा। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह हर रोज एक किताब का पन्ना पढ़ोगे।